चलिए प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने हम क्लास 10th का जो एग्जाम होने वाला है 27 फरवरी का, जो आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने के लिए मिलेगा। हमें आशा और विश्वास है कि जो आप लोग हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग अच्छा समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने हम क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारे घन का विकर्ण दिया हुआ है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कैसे निकालेंगे सर? आप लोगों को पता होगा घन का विकर्ण क्या होता है, फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 8√3, ठीक, सेंटीमीटर। तो घन का विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है, ठीक ना। यहाँ पर इसको मान रख लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब देखिए √3 से √3 कट गया तो क्या मिला, a बराबर हमको 8 मिला। हमें क्या पूछा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है, फार्मूला मालूम है, क्योंकि हमको भुजा a के मान मिल गया 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोगों को पता होगा क्या होता है। इसका फार्मूला होता है 6a²। क्या होता है, 6a²। किसका, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर मान रख देंगे 6 है 6, ए हमारे क्या यहाँ पर भुजा है, तो भुजा का मान कितना दिया निकाले हैं, 8 निकाले, तो इसी को 2 बार लिख देना है क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। इसको गुना कर दीजिए, 8 8 64 हो गया, 64 और गुने कितना यहाँ पर 6 है तो 6 से गुना कर दीजिए, 6 चौके 24 के 4, 6 छक 36 और 3 38, ठीक ना। तो कितना है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक ना। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आपके सामने सेकंड क्वेश्चन हम ले लिए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या। ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, 3 नंबर का पक्का आएगा, ठीक ना। यहाँ से आप नंबर उठा सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन, यह बहुत आसान तरीका से बनेगा। अगर हमें अपरिमेय दिया हुआ तो पहले इसको उल्टा जस्ट मानेंगे, क्या मानेंगे, परिमेय। इसका नियम है, लिखेंगे माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, जस्ट उल्टा मानना है। मान लिए परिमेय संख्या है, अपरिमेय है तो इसको लिखेंगे 3/√3, इसको p/q के बराबर है। और लिखेंगे यहाँ पे p और q एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, ठीक ना। इतना लिखना आपको है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर गुना मैंने आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो √3 किसके बराबर है, p है, अब बटा में यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3q। अब यहाँ पर लिखेंगे कि ये मेरा क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अभी क्या है, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे √3 अपरिमेय संख्या है और p बटा में 3q परिमेय संख्या है, ठीक ना। ये मेरा क्या है, ये मेरा अपरिमेय संख्या, ये क्या मेरा है, परिमेय संख्या है। जो बटा के रूप में होता है परिमेय संख्या, बटा के क्या है आपका रूट में, तो रूट में क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है, दोनों आपस में बराबर होना संभव नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा मानना गलत है। देखिए मान थी कि माना कि क्या है, परिमेय संख्या माना थी, मानना मेरे लिए क्या है, गलत। मेरा मानना गलत है, ये भी लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास है, ठीक ना। इसलिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यही प्रूव करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, ठीक ना। तो आप लोग को समझ में आया होगा, कुछ क्वेश्चन नहीं खास नहीं, आराम से बन जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से आप लोग अगला क्वेश्चन हम समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखना है। चलिए दोस्त, अब आप लोग के सामने थर्ड क्वेश्चन लेकर आ गए। देखिए ये क्या बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, तो
2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x कोस 60 डिग्री बराबर 10। तो x का मान निकालना है, क्या होगा? देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए समझ में आप लोग आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या है? 2 है 2, कोसेक 30 का मान कितना होता है? 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, x है x, कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर 10। ठीक, 2 है 2 लिख दिए, 2 के स्क्वायर 2 दूनी के 4, इसको गुना करेंगे तो x और बटा में 2 हो जाएगा बराबर 10, 4 दूनी के 8, x बटा में 2 बराबर 10। ये प्लस होने जाएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो घटेगा तो कितना मिलेगा? 10 में 60 गया 2, ये मेरा भागा मैंने जाएगा तो गुना में 2 दूनी के 4, x का मान कितना मिल गया? 4। ठीक ना, चलिए आप लोग का हमें आशा और विश्वास है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने फिर लेके आते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ठीक ना, हमें आशा और विश्वास है जो आप लोग क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है, अच्छा से आ रहा होगा। ठीक, अच्छा एग्जाम में नंबर लाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है, इससे पढ़ाई करना है। ठीक ना, आपको क्वेश्चन यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, हमें आशा और विश्वास है कि समझ में आप लोग को आ रहा होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग अगर अच्छा आता होगा तब पर भी, नहीं आता होगा तब पर भी। ठीक ना, हमको बताइएगा कमेंट करके माध्यम से यहाँ कितने बच्चों को समझ में आया, कितना बच्चों को समझ में नहीं आया, हम फिर प्रयास करेंगे आप लोग को अच्छा से अच्छा समझाने के लिए। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है, क्यों? हल करें। हमको बोल रहा है कि क्या ये जो AP है इसमें भी एक पद, जो कोई पद है जो -150 होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, इसको हम कुछ देर के लिए an मान लेंगे। ठीक है ना, सोल्व करेंगे, अंतिम पद मान लेंगे। अगर हमारे n के मान अगर नंबर प्लस में आता है तो यह मान सही है, अगर नंबर अगर मेरा माइनस में हो चाहे दशमलव में आता हो, ठीक ना, तो यह क्या होगा? n के मान बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि n का मान हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर इस क्वेश्चन को मान रख के सोल्व करते हैं, अगर n का मान पॉजिटिव में नंबर में आएगा तो या n या कोई पद AP में होगा। अगर कोई नंबर सिर्फ नहीं आता है, दशमलव में आएगा चाहे माइनस में आएगा, तो यह AP नहीं हो सकता, AP के पद में यह नहीं हो सकता है। ठीक ना, चलिए तो प्रथम पहला पद कितना है? 11, और दूसरा का पद कितना है? पहला पद 11, और उनको डी यहाँ से निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे? दूसरा का में से पहला को घटाएंगे, कितना बचेगा? -3। ठीक, हम कुछ देर के लिए मान ले रहे हैं n बराबर अंतिम पद, इसको मान ले रहे हैं -150। ठीक, सोल्व करते हैं तो n का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1 × d। ठीक ना, तो n के लिए कितना है? मान 150 रख देंगे, माने हैं तो कुछ देर के लिए। a के मान 11 है तो 11 प्लस n को हमें निकालना है, और d के मान -3 है तो 3। ठीक, -11 -150 हो गया, प्लस n आएगा तो माइनस में हो जाएगा, n-1। ठीक ना, -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा? जुटेगा तो इसका हो जाएगा -161। ठीक ना, ये गुना में नहीं आएगा तो भागा में, माइनस से माइनस कट गया, n-1। ठीक, इसको कटेगा? नहीं कटेगा, 161 बटा में 3, माइनस नहीं आएगा तो प्लस में बराबर n। ठीक ना, तो यहाँ से 3 गुना हो जाएगा तो 161 और 3 यहाँ, 3 एकम 3 और बटा में 3 बराबर n। कितना जोड़ेंगे तो कितना होगा? n बराबर कितना मिलेगा जोड़ेंगे तो इसको? न्याय 164। ठीक ना, और बटा में 3, इसको काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। ठीक ना, फिर 3 × 6 = 18, दशमलव में आ रहा है तो क्या लिखेंगे? -150 कोई पद लिखेंगे AP इस AP में लिखो, इस AP में -150 कोई पद नहीं होगा, कोई पद नहीं होगा, क्योंकि n का मान हमारे पॉजिटिव में नहीं आया है। ठीक ना, और n का मान हमारे दशमलव में आया है। ठीक, अगर नंबर में सिर्फ पूरा पूरी कट जाता तो AP का वो पद हो जाता, AP में इस पद में होता, मगर सिर्फ मेरा क्या दशमलव में आ रहा है तो n का मान दशमलव में यहाँ पर नहीं लेके चलना है। ठीक ना, इस वजह से क्या होगा? -150 इस पद में नहीं होगा। ठीक ना, चलिए तो हमें आशा और विश्वास है कि जो आपको क्वेश्चन बताए होंगे अच्छा है, समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना है प्लीज़। चलिए फिर आप लोग से हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज के लिए थैंक्स।